ओम। भारत सरकार ने मालाबार विद्रोह में शामिल लोगों के नाम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के बलिदानियों की सूची से हटाने का फैसला लिया है। जिसे मालाबार विद्रोह कहा जाता है, वो असल में अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई न होकर एक हिंदू नरसंहार था, जिसमें मोपला मुस्लिमों व उनके नेताओं ने मिलकर 10,000 से भी अधिक हिंदुओं का नरसंहार किया था। 1921 में लगभग 6 महीने तक ये कत्लेआम चलता रहा था। अब ये लोग स्वतंत्रता सेनानी नहीं कहलाएंगे। मोपला नरसंहार के ऐसे 387 लोगों के नाम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के बलिदानियों की सूची से भारत सरकार हटाएगी। इनमें कुन अहमद हाजी और अली मुसलियर के नाम प्रमुख हैं। भारत सरकार की डिक्शनरी के 5वें वॉल्यूम की 3 सदस्यीय समिति ने समीक्षा की थी। इंडियन काउंसिल फॉर हिस्टोरिकल रिसर्च ICHR ने इन लोगों के नाम हटाने की सिफारिश की थी। इस समिति का मानना है कि मालाबार विद्रोह कभी अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध था ही नहीं, बल्कि ये एक कट्टरवादी आंदोलन था जिसका मुख्य उद्देश्य था इस्लामी धर्मांतरण। समिति ने नोट किया कि इस पूरे विद्रोह के दौरान ऐसे कोई भी नारे नहीं लगाए गए जो राष्ट्रवादी हों या फिर अंग्रेज विरोधी हों। ये भारत में तालिबानी मानसिकता का पहला आंदोलन था। इससे पहले सितंबर 2020 में केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय ने इस डिक्शनरी को वापस ले लिया था। लोगों ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के सेनानियों के बीच मोपला नरसंहार के दोषियों का नाम जोड़े जाने का विरोध किया था। इसे वेबसाइट से हटा लिया गया था। पूरे 5वें वॉल्यूम को सरकारी वेबसाइट से हटा लिया गया था। साल 1921 में केरल में हुए हिंदुओं के नरसंहार के लिए जिम्मेदार वरियम कुन्यथु कुंजा अहमद हाजी की जिंदगी पर आधारित फिल्म भी बनने वाली है। वरियम कुन्नथु या चक्की पराम्बन वरियाम कुन्नथु कुंजा अहमद हाजी वही शख्स है जो खुद को अरनद का सुल्तान कहता था। उसी क्षेत्र का सुल्तान जहां सैकड़ों मोपला हिंदुओं का नरसंहार हुआ, जहां इस्लामिक ताकतों ने मिलकर लूटपाट की और अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह की आड़ में हिंदुओं का रक्तपात किया। मगर फिर भी उन आतताइयों के उस चेहरे को छिपाने के लिए इतिहास के पन्नों में उसे मोपला के विद्रोहियों का नाम दिया गया। वो मालाबार में मलयाला राज्यम नाम से एक इस्लामी समानांतर सरकार चला रहा था। इस्लामिक स्टेट की स्थापना करने वाला कोई व्यक्ति स्वतंत्रता सेनानी कैसे हो सकता है? द हिंदू अखबार को पत्र लिखकर उसने हिंदुओं को भला बुरा कहा था। अंग्रेजों ने उसे मौत की सजा दी थी और षड्यंत्र के तहत वो शहीद का दर्जा पा गया था। हाजी एक ऐसे परिवार से आता था जो हिंदू प्रतिमाएं ध्वस्त करने के आदी थे। उसके अब्बा ने भी कई दंगे किए थे, जिसके बाद उसे मक्का में प्रत्यर्पित कर दिया गया था। लगता इतिहास की कालिक हटाने का अभियान शुरू हो गया है। ये शुभ संकेत है। द डिक्शनरी ऑफ मार्टियर्स। आप इस पुस्तक को भी पढ़ सकते हैं और इसके विषय में और गहराई से जान सकते हैं।